अस्सलाम वालेकुम जी, सारन का सलाम कबूल कीजिएगा। ट्रांसजेंडर बैंक जो बिल है उसके हवाले से पाकिस्तान में एक भूचाल आ गया है और ऐसा लगता है कि तमाम लोग जो हैं वो इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए कि ये बिल क्या है और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मज़े की बात है कि बहुत सारे लोगों ने तो बिल पढ़ा भी नहीं और उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है उनके खुद रोंगटे खड़े हो गए। और अगर ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इसको इस तरह लिया जाए जैसे कि इस बिल की शिक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा क़यामत खेज तूफ़ान आने वाला है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। अफसोस इस बात का जो हुक्मरान हैं उन्होंने यूरोप की ग़ुलामी और अमेरिका की ग़ुलामी का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने तय कर लिया कि अगर यूरोप और अमेरिका इन हुक्मरानों को कहेंगे कि लम्बे पै जाओ तो ये लम्बे पड़ जाएंगे, और वो पड़ गए प्रैक्टिकली। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इसकी पहली जो आइन की शिक है वो ये है कि इसके तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे, लेकिन हुक्मरान गुलामी के अंदर इस सतह के अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि इस्लामी शायर का मजाक उड़ा है, हमारा जो एक मशरिकी इखलाकी ख़ानदानी और मुआशरती निज़ाम है उसको तबाह किया जा रहा है। ये जो ट्रांसजेंडर बिल है ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक खौफनाक साजिश है पाकिस्तान के मुआशरे के हवाले से, और एक खौफनाक साजिश है आने वाले दिनों के अंदर नौजवानों के अंदर उनको बेहयाई की तरफ ले जाने के हवाले से, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बेहयाई की तरगीब के हवाले से। और ये समझ लें कि आज पाकिस्तान के नौजवान बेरोज़गारी के हाथों मुख्तलिफ चौक और सड़कों पे अब ख्वाजा सरा बन के भीख मांगते नज़र आ रहे हैं। और अगर आपने ये कानूनी प्रोटेक्शन दे दी तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो अपनी जो जिन्स है उसकी तब्दीली का लेके और नादरा पहुंच जाएंगे और कार्ड्स के अंदर अपनी तब्दीली लिखवाएंगे। ट्रांसजेंडर बिल की जो कुछ शिकें हैं मैं आपसे शेयर करता हूं, उसमें एक शिक ये भी है कि अगर कोई लड़का, दाढ़ी मूंछों वाला लड़का नादरा में जाता है, वो कहता है कि जी मैं खुद को अपने अंदर लड़की की कैफियत महसूस करता हूँ, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो बतौर लड़की हो जाएगी। अब आप सोचें कि अगर वो उसको ये कार्ड मिल जाता है और वो किसी शादी हाल के ख़वातीन के वाशरूम में घुस जाता है और लड़कियां चीखें मारती हैं तो वो कहता है कि मैं तो खुद ट्रांसजेंडर हूँ, फीमेल ट्रांसजेंडर हूँ, मैं तो खुद फीमेल वो कार्ड का रखता हूँ, तो फिर क्या बनेगा। फिर मैं ज़रा खुल के बात करना चाह रहा हूँ कि यूरोप के अंदर मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी कोई ऐब नहीं गिना जाता। अगर पाकिस्तान में भी होमोसेक्सुअलिटी को आपने फ़रोग देना है तो फिर ये बिल मंजूर हो जाएगा। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत ये होगा कि अगर दो मर्द आपस में रहना चाहते हैं शादी करके तो एक जाएगा जाके कहेगा कि जी मैं तो फीमेल हूँ और मेरा कार्ड आप फीमेल के तौर पे बनाए। जब वो कार्ड बन जाएगा तो वो उस मर्द के साथ रह सकता है, यानी कि आप हम जिन्स परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई लड़की लड़की के साथ जिसे कहते हैं लिस्बियन जो लड़कियां हैं यूरोप में, तो ये जोड़े लड़की और लड़की के साथ शादी करते हैं, मर्द मर्द के साथ करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल पास हो जाता है तो फिर कोई भी लड़की जाके नादरा भी कहती है कि उसमें मर्दों की फीलिंग्स हैं और उसको मर्दों का कार्ड मिल जाता है तो वो किसी भी लड़की के साथ रहना शुरू कर देती है। आप सोचें कि इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान की जो मुआशरती कदरें उनको किस तरह तबाह किया जाएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात से, मैं अभी इस पे तो जा ही नहीं रहा कि अगर एक लड़की जाके और अपना वो बनवा लेती है मर्द का और फिर वो अपने भाइयों के साथ खड़ी होकर कहती है कि जायदाद में मुझे मर्दों के मुताबिक, भाइयों के मुताबिक हिस्सा दें, तो क्या सूरत हाल तब्दील होगी। या बहुत ताकतवर लोग जो सिंध के अंदर, पंजाब के बहुत सारे इलाकों में बनी होती है, कुरान से शादियाँ करा दी जाती हैं ताकि लड़कियाँ बाहर ना जाएँ और जायदाद घर में रहे। लेकिन अगर ये ताकतवर तबका बहुत सारे अपने भाइयों को जो बहुत कमज़ोर हों उनको ये साबित कर दें वहाँ जाके कि ये लड़की है और उसकी जो वो है चेंज करा दी जाए, तो फिर उनकी जायदाद की तकसीम कार क्या होगी, आप इसको सोचिएगा। और फिर सबसे बड़ी बात छोड़े, कहाँ हैं दीनी जमातें, कहाँ है मजहबी तबके। ये मौलाना फजलुर रहमान जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बनते थे, कहाँ हैं वो? आज वो इस बिल की मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि सबके ऊपर यूरोप और अमेरिका का दबाव है, सब यूरोप और अमेरिका के गुलाम हैं।
اس لیے آپ نے رجیم چینج کیا تھا، اس لیے آپ نے عمران خان کو چینج کیا تھا تاکہ آپ امریکہ اور یورپ کی مرضی کے قوانین یہاں لا سکیں۔ عمران خان کے دور میں یہ بل پڑا رہا، اس کے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان کے دور سے پہلے پیپلز پارٹی نے یہ بل پیش کیا اور اس کے بعد اب آ کے شہباز شریف کی حکومت نے اس بل کو پاس کروانے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اقدار کے خلاف بہت بھیانک سازش ہے اور پاکستان کی تمام قوتوں کو اس کے حوالے سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ السلام علیکم۔